निर्वाण में हम जिस शून्यता की बात करते हैं, मुझसे पूछो तो भीतर एक शब्द भी बाधा है। शून्यता वो जो सत्य को बिल्कुल इस समय अनुभव में लाती है। एक बार किसी मित्र ने मुझसे पूछा कि परमात्मा को खोजने के लिए करना क्या होगा। मैंने उससे कहा कि उसको खोजने के लिए कुछ नहीं करना, जो मिला हुआ है उसमें जो बाधा बन रही है उसको हटाना होगा। और सारी की सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी है, हम ऑलरेडी उस सागर में हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया, इसलिए हम उस तरह से जी नहीं पाते। बौद्धिक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, इस सत्य को जानते हैं कि वो है और मेरे भीतर भी वही है। लेकिन कितना भी विचार करो, कितने भी प्रवचन सुनो, कितनी भी कहानियां सुनो, कितने भी महापुरुषों के वचन सुनो, उससे जीवन में कुछ होता क्यों नहीं? क्योंकि जो उसके विपरीत में हमारा मन खड़ा है, जिसने इतना भ्रमित किया हुआ है, इतना उलझाया हुआ है, वो इतना पावरफुल है कि हमें उस एहसास में जीने नहीं देता। लेकिन साधना है क्या? सिर्फ और सिर्फ इस मन को शांत करने की। शून्यता आएगी कैसे? एक विचार का एक शब्द भी जो भीतर है, चाहे हमने मुख से कुछ ना भी बोला हो, वो विचार का एक शब्द भी बाधा है, क्योंकि उसके साथ पूरी कहानी शुरू होती है। वो एक शब्द नहीं रहता, वो उठता तो एक शब्द है, लेकिन उस एक शब्द के साथ पूरी कड़ियां जोड़ के आता है। और जब वो आता है तो हमें तोड़ता है। और जब कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्यता है, तो हम ऑटोमेटिकली उससे जुड़े हुए हैं। बस इस शून्यता को कैसे साध ले? ये जितनी ध्यान विधियां, चाहे भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 ध्यान विधियां दी, या हम ओशो से प्रेम करते हैं, उन्होंने आज के युग के लिए हमें कई विधियां सुझाई। 112 ध्यान विधियों के जो भी पैटर्न है उसी से संबंध रखते हुए ये सारी की सारी ध्यान विधियां कर क्या रही हैं? सिर्फ और सिर्फ हमें शून्य करने की विधियां हैं। बस इतनी है कि हम किस विधि के माध्यम से आसानी से धीरे धीरे शून्यता में प्रवेश कर जाएं। हमारे भीतर जो अनर्गल वार्तालाप चलता रहता है, जो एक कहानी है जो हमें तोड़ता है, हम उससे किसी तरह से मुक्त हो जाएं। जब तक ये शब्द रहेंगे, जब तक इल्यूजन्स, भ्रम खड़े करते रहेंगे, काम इस धरती पर करने में कोई बाधा नहीं है। करते हुए भी हमारा मन पैरेलल अपनी वार्तालाप हमेशा शुरू रखता है। और हमारी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, हमारी गुणवत्ता है कि एक समय में हम कई काम कर लेते हैं। कुछ कर भी रहे हैं और अनर्गल वार्तालाप भी चल रही है। हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब जब तक इस पर गौर ना दे करे, तब तक तो ये एहसास भी नहीं होता। और 2 पल सांस ना मिले तो भीतर कितना व्याकुलता आ जाती है, और कुछ मिनट ना मिले तो मर ही जाएंगे। लेकिन इसका एहसास नहीं है कि सांस चल रही है और इस सांस के साथ हम जिंदा हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। अगर मुझे सांस लेते हुए सांस का एहसास नहीं है, जो कि स्थूल है, तो ये जो सूक्ष्म जगत जो मेरे साथ, मेरे भीतर, ये जो आकाश, ये जो शून्यता जो मेरे पास है ऑलरेडी, जो सबके पास है, जो यहाँ है, इस होने के एहसास को मैं कैसे कर पाऊंगा? इसलिए शुरुआत की ओशो ने कि अपने शरीर के प्रति जाग जाओ, और फिर कहा कि सांसों के प्रति जाग जाओ, ताकि जागते जागते हम अपनी शून्यता के प्रति भी जाग जाएं। क्योंकि एकदम सूक्ष्म के प्रति कैसे जागोगे?
स्थूल के प्रति तो जागना शुरू करो। छोटी छोटी दिन की हमारी दिनचर्याओं के प्रति हम सोए हैं, लेकिन इस शून्यता के प्रति, उस परमात्मा को पाने के लिए, उसके अनुभव के लिए जागना चाहते हैं। मैं अक्सर अपने मित्रों से पूछता हूँ कितने लोग सुबह नहा के आए हैं, सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। और फिर मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने पानी को महसूस किया, शरीर को साबुन लगाते समय शरीर के प्रति अहोभाव से भरकर एकदम इस तरह इस भाव से लगाया कि जो भी कचरा या जो भी मेरे शरीर पर ग्रहण हुआ एक दिन में, मैं उसको स्वच्छ कर रहा हूँ, इसे काया को निर्मल कर रहा हूँ। बहुत थोड़े लोग हाथ उठाते हैं। बड़ी बड़ी क्रियाओं के प्रति, अभी आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं, अक्सर हमारी आदत है, अरे यही तो समय है, यहाँ आश्रम में आए हैं मित्रों से मिलने का, मित्रों के साथ आए हैं, पिकनिक भी है और साधना भी है, साथ साथ बातचीत करने का यही तो मौका है, नहीं तो बात करेंगे कब। लेकिन उस स्वाद, उस भोजन, जिसने भोजन तैयार किया, उसके प्रति अहोभाव, उन सब से हम चूक जाते हैं। बड़ी बड़ी क्रियाओं से हम चूक जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि खाना खाते समय, ब्रेकफास्ट करते समय आप बात मत करो, लेकिन क्या दोनों के प्रति जाग सकते हो? मन आपको पैरेलल चला सकता है। क्या आप सूक्ष्म होश अपने भीतर हमेशा नहीं जगाए रख सकते पैरेलल चलने के लिए? क्या मन हमसे ज्यादा पावरफुल है? हो गया है, क्योंकि हमने बना दिया है, लेकिन मन भी मेरे अधीन है। और जो कहते हैं परमात्मा की सर्वोत्तम भेंट है ये मन और ये शरीर, हमें मित्र की तरह मिला है। लेकिन दुर्घटना घटी, सेवक स्वामी हो गया, स्वामी सेवक हो गया, बस इतनी सी बात। हम अपने को पैरेलल क्यों नहीं चला सकते कि मेरा होश कुछ भी करते समय साथ साथ बना रहे। मैं जो कर रहा हूं उसके प्रति भी होश, ठीक है, बीच में अगर मुझे कोई बात करनी पड़ रही है, मैं इस होश के घड़े को अपने सिर पर पूरी तरह साधे रहूं और साथ साथ कुछ कर सकूं तो करूं। लेकिन उस समय भी मल्टीपल, कोई ना भी हो बात करते समय, खाना खाते समय, पता नहीं कौन सी जगह, किस पास्ट में या किस भविष्य में या किस मित्र के जो हमारे आसपास भी नहीं है, हम उनके ख्यालों में खोना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये जो सत्य है, हम निर्वाण के अनुभूतियों को बहुत सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। बाधाएं हटा दो, और बाधाएं कोई बाहर नहीं है, बाधाएं मेरे भीतर है। बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसिडेंट मेरे को बाधा नहीं बन सकता अगर मैं स्वयं को बाधा ना बनने दूं। खुद ही मैं बाधा हूं इस शून्यता की। ध्यान विधि के बाद कुछ क्षण के लिए मैं शून्यता में चला जाता हूं, ग्लिम्स तो मुझे मिलते हैं। क्या मैं इस शून्यता को, इस खालीपन को हमेशा नहीं साध सकता? लेकिन सच पूछो तो पहले इससे भी मन घबराता है। शुरू में सरल नहीं होने देगा, लगेगा कुछ है ही नहीं। बाहर से कितने भी काम में व्यस्त रहो, ये भी बाधा नहीं है। शून्य होने के लिए क्रियाओं से मुक्त नहीं होना, शून्य होने के लिए अनर्गल वार्तालाप से मुक्त होना है। कार्य कितना भी करो, एक दिन में कितने भी व्यस्त रहो, लेकिन अगर शून्य हो तो बीच बीच में शून्यता मिलती रहेगी और अपने स्रोत से जुड़े रहोगे। और अपने स्रोत से जुड़े रहोगे तो उसका एहसास बना रहेगा। शून्यता को साधो और फिर कार्य करते हुए उस पर आनंद मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से कर पाओगे। अभी तो कुछ भी क्रियाएं हम करते हैं, करने के आनंद से भी चूक जाते हैं। हम यहां हैं, ये हमारा निर्णय था कि हम यहां हो। इससे बेहतर जीवन हम क्या उपलब्ध करेंगे? हम अपने ही स्वामी होकर, अपने ही निर्णय से यहां पर इस तरह के जीवन को जीने का अभ्यास करने आए हैं, और पूरा अस्तित्व हमें सहयोग कर रहा है। 1000 कारण हो सकते थे कि आप यहां ना होते, हम यहां कुछ ना कर पाते। अस्तित्व का इतना बड़ा सहयोग हुआ है, हम सब यहां एक साथ हैं।
लेकिन कभी इसका एहसास पूरे अस्तित्व में, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे काम की जगह, सब लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन कभी इस एहसास से हम भरते हैं? क्योंकि शून्यता नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि पहले तो ये मन मुझे छोड़े, मन छोड़ेगा तो मैं भाव में जा सकूंगा, और फिर भाव में जाने के बाद तब संभावना है कि मैं शून्यता में चला जाऊं। लेकिन कम से कम मैं फीलिंग्स में तो रहूं, कम से कम हर समय महसूस तो करूं। क्योंकि जब महसूस करने लगोगे तभी इस आकाश का महसूस होना शुरू होगा। ये मुझे और आपको जोड़ने वाला ये खाली आकाश, बस निर्वाण में करना सिर्फ इतना है, इस शरीर को भी भीतर से हटा देना, और फिर देखना कि जो भीतर का आकाश है और जो बाहर का आकाश है उसमें कोई भेदभाव नहीं। ये शरीर की जो परत है ये पारदर्शी है, जैसे प्रकाश किसी शीशे के कमरे के बाहर भी है और भीतर भी है। आप उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ कुछ मेरा होना है, मैं प्रकाश की तरह हूं। ये शरीर पारदर्शी मेरी लेयर है, और बस उसी के एहसास से हमेशा जीने लगो। शून्यता भी अनुभव हो जाएगी, एकत्व भी अनुभव हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं इस एहसास से भरता हूं, आप उसी समय शून्य हो जाओगे। मेरे बात करते करते आप ऐसा अनुभव करके देखो, महसूस तो करके देखो कि आप एक पारदर्शी कमरा हो और भीतर और बाहर एक ही आकाश है, प्रकाश रूप है वो आप। इतना महसूस कहना नहीं है। एक बार एक मित्र मेरे पास आया, मैंने ऐसे ही उसे सुझाव दिया, तो कहते मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं पारदर्शी कमरा हूं। बोलने मात्र से समाप्त, क्योंकि बोलने मात्र से ही मन को आपने एक्टिवेट कर दिया। उसके साथ कहानी जोड़ेगा। कुछ अनुभव करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए शब्द बाधा है। चाहे बाहर के हो चाहे भीतर के, चाहे बोल कर कहो चाहे इस अनर्गल वार्तालाप के शब्द हिस्सा हो, दोनों ही बाधा है। इन बाधाओं को हटाओ, वो है होना मात्र। आप कुछ भी करते हुए शून्य हो सकते हो। आप उसी एहसास से जी सकते हो। ठीक है, बीच बीच में विस्मरण भी घटित होगा, उसकी और ध्यान देने की जरूरत नहीं। जितनी देर स्मरण बना रहे बस उसे जीते चले जाओ। The one word which we speak or which our mind speaks, that is breaking us from this divine. This experience of the nirvana is just the experience of the nothingness, emptiness. And when I say nothingness and the emptiness, that means total. There is nothing to be there, either outside or inside. It is there, that's it. And it is not necessary that you are speaking something. Even if inner monologue is going on, that is also you are creating the words. Spirituality is so simple. If it is not simple, then it can't be a way of living. It is so simple that it can be lived so easily and nicely. But the problem is we are creating the division. Our mind is creating all the illusions. And this is actually which is just stopping us to have this experience. Divine is already there. We all are in the divine. This is the ocean of divine. We have the translucent layer of the body. If you just feel the light and a transparent room, the sunlight is coming, is
just passing through the transparent and translucent room inside. You can't stop it. And this is the divine, this is the nirvana. That my layer of the body is a translucent layer. And the divine is just flowing through. That's it. And once you start even experiencing it, just in now, in this moment, and you will feel that there are no thoughts. Your mind is just gone and you have gone beyond mind. But the problem is these words. You speak one word, you break. Laughter has no words, no language. Smile has no language because it is coming from inside. You can be in this feeling of the blissfulness, the happiness and the joy. Just live like this. You don't even have to see this. So many people praises so much about the silence. Oh, just be silent. Just have a silent retreat for 21 days. And they become so serious. Because if you become serious, then also you are breaking the beauty of life. The silence should be celebrative. And that will come only once you are silent from inside. Then there is no need to be silent from the outside. Just stop this mind. And then you are in the silence. Doing everything you can be in the silence. Even you are speaking something, then also you can be silence. Because if you are aware and words are coming out, that can be a play. But you can feel that inside you are in the silence. Because you are not involved so much in the language even. You have created the distance from the language. You have created the distance from the words. And you can be in the silence. This is the beauty of spirituality. And this is the real spirituality. शब्द बोलते हुए भी आप शब्दों से अलग हो सकते हो. क्योंकि जब शरीर से हम अपना दूरी तय कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, तो भाषा से क्यों नहीं, मन से क्यों नहीं, सांसों से भी मेरी दूरी बन सकती है जो मुझे जीवन दे रहे हैं. लेकिन मुझे वो कला सीखनी होगी. कैसे मैं शून्यता को साथ लूं कि मैं अपने ही भीतर अपने शून्यता के महासागर में लिप्त रहूं. और लहरें उठती है तो उठने थे, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं. माना कि वो मेरा ही हिस्सा है, माना कि लहर ही सागर है, लेकिन फिर भी गहराई गहराई है और सतह सतह. इस तरह के जीवन को साधना निर्वाण है.